तो इनडायरेक्टली कोई एटमी हमले का इशारा तो ने नहीं दिया। आज का ही अल्टीमेटम दिया है कि आप आज बहुत बड़ा कत्लेआम देखेंगे। मतलब उसने सिविलाइजेशन को मिटाने की बात की है। सदन की पॉलिसी में शामिल है कि जब इजराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा तो ये लोग आखिर में एटम बम मार देंगे। अच्छा, आपका भाई जो ये हालिया सूरत हाल है, इसमें जो है वो हालात बड़े कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। जैसे काफी दिनों से तो डोनाल्ड ट्रंप के वो हम जो है सोशल मीडिया पर पैगाम देख रहे थे, लेकिन आज 7 अप्रैल को जो है वो बड़ा एक खौफनाक, जिसे हम कह सकते हैं, कोई पैगाम आया। तो वो क्या लगता है आपको, क्या महज एक धमकी है या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, होने वाला है? इमरान भाई, धमकी की अगर हम बात करते हैं तो ये पागल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप नफसियाती आदमी है, पागल आदमी है, और पूरी दुनिया जानती है कि ये बिल्कुल हटा हुआ है। ये आदमी, ये सीधा आदमी नहीं है। और कभी ये कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, दिन में एक बात करता है, शाम को दूसरी बात करता है। ये चीजें कर रहे हैं, नजर आ रहा है। मजाक भी बन रहा है, मीम्स भी बन रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन अभी जो पिछले चंद दिनों से जो ये बातें कर रहे हैं, जो उसका एक ट्वीट चल रहा है 2 दिन पहले का, जिसमें इसने गालियां बकी हैं ईरान के ऊपर कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें, आप पागल हैं, नफसियाती हैं। वो कुछ बातें ऐसी हैं, वो जो से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बीइंग अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने आप को क्लेम करता है कि पूरी दुनिया का लीडर करते हैं, तो वो खुद को पूरी दुनिया का लीडर तस्वर करता है। तो दुनिया के लीडर को ये जहर नहीं देता कि वो ऑन रिकॉर्ड आकर लोगों को गालियां बक रहा है ईरान को। दुनिया का लीडर तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि किसी मुल्क, किसी रियासत के लीडर को भी ये जहर नहीं देता कि वो आम मौजूद आदमी को भी जहर नहीं देता ये कि वो गालियां बके इस तरीके से। तो वो गाली बक रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें। अब वो चले, वो उसने भी फ्रस्ट्रेशन जो भी है, उसका गुस्सा था, वो उससे निकाल लिया। नफसियाती है, वो कर रहा है इस तरीके से, वो बौखलाहट का शिकार है। लेकिन जो लास्ट आज का ट्वीट है उस पे, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि वो इनडायरेक्टली कोई एटमी हमले का इशारा तो नहीं दे रहा। अल्लाह खैर खैरियत करे, अल्लाह आफियत का मामला रखे। ये बहुत ही डेंजर बात है, आप सही कह रहे हैं। जो उसने आज का जो उसका जो ट्वीट है, इसने आज का ही अल्टीमेटम दिया है कि आप आज के दिन में जो है ना बहुत बड़ा कत्लेआम देखेंगे। मतलब उसने सिविलाइजेशन को मिटाने की बात की है। अब सिविलाइजेशन को मिटाने की बात की है, साथ ही साथ उसने कहा है कि हम सारे पुल तोड़ देंगे, जो पावर प्लांट्स हैं उनको तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, तो स्ट्राइक्स कर देंगे। आपकी वाली बात कि जिस तरह की इसने बात की है कि हम पूरी मतलब सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, सिविलाइजेशन तबाह तो ऐसे नहीं होगी सर। उसके लिए तो जाहिर सी बात है, कोई बहुत बड़ा मास लेवल के ऊपर कोई हमला हो, कोई ऐसा कत्लेआम हो, एटमी हमला हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर एटमी हमला होता है, जो कि लग रहा है, इसकी बातों से झलक रहा है, इशारा बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि एटमी हमला बिल्कुल आखिरी जो है वो हथियार मतलब हो सकता है ना। तो आखिरी हथियार तक हम तब जाते हैं जब हमारे स्टार्टिंग के जितने प्लान होते हैं वो सब फ्लॉप हो चुके हैं। तो मतलब इसकी इनकी धमकी से शायद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो बौखलाहट का शिकार है, जो अपने मतलब जो प्लान से जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब सोचे ना, अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, जो कि मतलब बहुत ही घमंडी है और बहुत ही बिल्कुल नफसियाती किस्म का आदमी है, वो मतलब वो लिहाज नहीं रखता। अरफे आम में कहते हैं ना कि आसरा नहीं किया किसी चीज में, तो वो आसरा करने वाला आदमी ही नहीं है। उसको मौका मिलता है तो वो कर देता है। उसने हमला करना होता है, वो एक मुल्क के सदर को उठा के किडनैप करके ले जाता है, छोटा अमल तो नहीं है। वेनेजुएला के सदर को उठा के किडनैप करके ले गया, तो इसके लिए हमला करना और इस तरह की चीजें करना तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, जो लास्ट धमकी है ईरान के लिए, तो उस पर देखा जाए तो ईरान के जो पड़ोसी ममालिक है, जिनमें हम भी शामिल है, इंडिया हो गया, बाकी दूसरे ममालिक, उनका जो मीडिया है वो इस चीज को मतलब वो खौफजदा है, वो बड़ा इस चीज को खतरा समझ रहे हैं, इस धमकी को। लेकिन मतलब ईरान के अंदर कोई ऐसी कोई फूट नहीं देखी जाती, या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई घुटने टेकने की बात कर दे या जंग को खत्म कर दे। बड़ा दिलेर मुल्क है और बड़े दिलेरों का मुल्क है, जो उनकी क़यादत है वो बहादुर है, निडर है। वो मतलब इन बत्तियों से और ये धमकियों से डरने वाले लोग ही नहीं है। कि आज जब ये सारा मामला हुआ, अच्छा, और हाँ, जो उन्होंने धमकी दी है उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। काफी पुल जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि उन्होंने हमले शुरू कर दिए, काफी पुल गिरा दिए, पावर प्लांट्स पे हमले करना शुरू कर दिए। मतलब वो खौफजदा करने की हर मुमकिन कोशिश करें, लेकिन लोग नहीं डर रहे। क्यों, ऐसा क्यों है? तो सर देखिए ना, बात इतनी सी है कि आपकी वाली बात के पड़ोसी डर रहे हैं, लेकिन खुद जो मालिक है, जो खड़ा हुआ लड़ रहा है इनके साथ, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बयान के रद्द अमल में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई साहब क्या कहते हैं कि ये जो है बौखलाहट का शिकार है। ट्रंप हो गया और अमेरिका हो गई बौखलाहट का शिकार है, बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब उनकी दिलेरी इतनी है, उनकी बहादुरी इतनी है। साथ ही साथ IRGC की जो बाज़ारान इंक़िलाब है ईरान का, वो बड़े नडर बहादुर हैं। उनकी IRGC की जरा फुल फॉर्म बता दें। बाज़ारान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के नाम से है, जिसे उर्दू में बाज़ारान इंक़िलाब के नाम से हम जानते हैं। हमारे मीडिया में बाज़ारान इंक़िलाब के नाम से चल रहा होता है ये। तो बाज़ारान इंक़िलाब की बेसिकली फौज है।
और उनके अभी इंटेलिजेंस के सदर को, चीफ को शहीद कर दिया ईरान की जानिब से, और उसके बाद बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। वो लिस्ट तो काफ़ी तवील है जिसमें ये वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो है ना उनके हर जो भी इदारा है उसके हेड को उड़ाते जा रहे हैं और अच्छा, शहीद करते जा रहे हैं। आपकी जो ये ट्रम्प ने जो आज की जो धमकी दी है, इसके ऊपर एक बात मुझे याद आई कि ईरान क्या कह रहा है, ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने क्या बयान दिया, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका का एक पायलट को शूट करके उनको गिरा के पकड़ा हुआ है, पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया है उसको। तो उस पायलट को छुड़ाने के बहाने कि अमेरिका हो सकता है लॉन्च करे एक ऑपरेशन, जिसमें 150 जहाज हिस्सा लें उनके, जो फाइटर जेट्स है वो हिस्सा लें, या उसकी उनकी मिलिट्री है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह शामिल है उसके अंदर, वो आए और ईरान का जो अवजूदा यूरेनियम है, जिससे एटम बम बनता है, पब्लिक के लिए बता रहा हूँ, आपको जी। जाननी होगी ये वाली बात। तो उस अवजूदा यूरेनियम को चुराने के लिए सारा प्लान किया जा रहा है, सारी गेम बनाई जा रही है, प्रेशर डेवलप करके उनको प्रेशराइज करें, धमकियां दें, ध्यान जो है ना हम इस तरफ लेकर आए और हमला करें और यूरेनियम लेकर चले जाएं। जी, अच्छा जैसे पॉइंट पहले है भी करते रहे फॉल्स फ्लैग जो है वो। सर, ये तो देखे ना, पिछली बार जो हमला किया था ट्रम्प ने, और उन्होंने क्लेम क्या किया था कि हमने तो उनका यूरेनियम तबाह कर दिया तबाह है, कर दिया। खत्म कर दिया है, अब ये एटम बम बना ही नहीं सकते हैं। ये ट्रम्प, यही ट्रम्प जो आज लेकिन बातें कर रहा है। व्हाइट हाउस में जो कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो दोबारा ही इस बात का ज़िक्र करा कि हम इनको नहीं बनाने देंगे। मतलब एक अपनी एक वो उस पे कायम नहीं है किसी पे। सर, ये अपनी बात पर ही कायम नहीं रहता ये आदमी, इसको पागल, नफसियाती, और ये ऐसे वैसे तो नहीं कहते ना इसको, कोई वजह है, क्योंकि ये आदमी अपने सेंस में ही नहीं होता। अब इसके साथ आप देखें ना कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर भी मौजूद है। जी। तो इस तरह की सोच, इस तरह की नफ्सियात रखने वाले लोग, जिनकी साइकी ऐसी हो, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते अच्छा, हैं? काफ़ी लोग इस जंग को लेकर जैसे पहले हम इस पे एक वीडियो भी बन चुकी है, तो मतलब इशारा दे रहे हैं कि ये सारी जंग को तवील अरसे तक खींचना, चलाने की वजह सिर्फ़ यही हो सकती है। एक तो वैसे ही वो उनका दुश्मन है ईरान, लेकिन पूरी दुनिया को एक तरफ उनका ध्यान करके मेरा ख़्याल है एप्स्टीन फाइल को जो है वो पीछे दबाने की जो साजिश है या कोशिश है, जिस पे काफ़ी लोग इशारा कर चुके हैं। तो वाक़ई ये सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है जिस तरह जंग को तवील जो है वो खींचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, हमने इस पर बात भी की थी एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। तो वो दबा दिया गया है। अब तो एप्स्टीन फाइल्स का तो जिक्र नहीं है, नामो निशान नहीं है। इतना बड़ा तारीख की हिस्ट्री का, पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैंडल मैं नहीं समझता कि आया होगा इस तरह का स्कैंडल। बड़े बड़े इकोनॉमिकल स्कैंडल सामने आए, बड़े बड़े दूसरे करप्शन के केसेस सामने आए, स्कैंडल्स आए, अफेयर्स के स्कैंडल्स आए, लेकिन ऐसा स्कैंडल तारीख में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, हमारी नजर में तो नहीं आ रहा कितना बड़ा स्कैंडल हो। और उसके फौरन बाद आप बहाना करते हैं और जंग मसलत करते हैं। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के ऊपर तो मसला नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया की जो है ना, क्या कह सकते हैं कि हिफाजत है, उसका मसला है। तो ये अगर ईरान आर्मी जंग शुरू होती है, खुदा ना खास्ता अगर आर्मी जंग शुरू होती है इस सारे मसले के ऊपर, अगर इसराइल शुरू करता है, तो इसराइल का तो आखिरी ऑप्शन ही वही है कि वो क्या करेगा जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनकी पॉलिसी में शामिल है कि जब इसराइल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, तो ये लोग आखिर में एटम बम मार देंगे। जी। उनकी तो पॉलिसी है ये वाली। ठीक। अच्छा, जो लास्ट धमकी है जिसमें अमेरिका की जो धमकी है लास्ट, इसमें आपको क्या लगता है उसमें तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ये वाज़ेह किया है कि वो सिर्फ़ मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ना खोलने की वजह से वो ईरान पे हमला करने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुलने के बाद जंग रुक जाएगी? क्या अमेरिका वहाँ तक रुक जाएगा स्ट्रेट ऑफ लेक या फिर जो है वो सिर्फ़ बहाना है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़? सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की तो एक अपनी अहमियत है ना, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जो भूचाल आया हुआ है इस वक़्त, जो ऑयल प्राइसेज़ जो पूरी फ्लक्चुएट हुई हैं, जो इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं, शॉर्टेज हो गई है, स्पेशली जो हमारी ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, जी। तो इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की इम्पोर्टेंस का तो इनकार नहीं है। लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं है कि ये वो दोनों बातें हैं इसके ये अंदर। वहाँ तक नहीं रुकेंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ ईरान खोल देता है, जी। तो क्या अमेरिका पीछे हट जाएगा? सर नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है टेम्परेरी आर्ज़ी तौर पर जी। पीछे हट जाए, और वक़्ती तौर ईरान पर ये वो बात पीछे अच्छे हट से जाए। जानता है इसलिए वो इस बात को अहमियत नहीं दे रहा और वो अपनी बात पर कायम है। वक़्ती तौर पर पीछे हट सकता है अमेरिका कि भाई चलो ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला, हमारी नाक बच गई, हमारी इज़्ज़त बच गई। वो अना की बात है ना, ईगो की बात है, जब हम और ट्रम्प के आने के बाद से अमेरिका की पॉलिसी में हमेशा से कोलो फिल्म में तज़ाद रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये असल में मसला ईगो का आ गया है यहाँ पर, इज़्ज़त का मसला आ गया है। उन्होंने अपनी अनाज बना ली है कि अब हम तो वो हार रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए ना, सुपर पावर और इज़राइल जैसा इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में एक मुल्क है जिसके पास पूरी दुनिया की इकोनॉमी का कंट्रोल है। दूसरा सुपर पावर आपका अपना अमेरिका खुद, जो माई-बाप बना हुआ है, पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है, वो मिलकर, वो 2 ममालिक मिलकर ईरान जैसे एक मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह वो लें, मुल्क जिस पर उन्होंने कब से पाबंदियाँ लगाई हुई थी। पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, 50 सालों का एक अरसा गुज़र चुका है, इसके वो पाबंदियों के ऊपर चल रहे हैं वो, और उसको हरा नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बेइज़्ज़ती तो ऑलरेडी है। और इंटरनेशनल लेवल पर फोरम्स के ऊपर लोगों ने, जो न्यूट्रल तंज़ीमें हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन्होंने तो डिक्लेयर किया है कि भाई ये तो जंग हारे हुए हैं। और अगर देखा जाए, मुकाबला नहीं है ना सर। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी ताकत, इतने वसाइल होने के बावजूद अगर आप ईरान को डिफीट नहीं कर सके अभी तक, इतने दिनों से जंग चल रही है, इतने हफ्तों से जंग चल रही है, आप ईरान को डिफीट नहीं कर पाए, आपकी तो हार ही यही है। हम हमारी कम से कम मेरी नज़र में अमेरिका की, इज़राइल की हार ही सबसे बड़ी ये है कि अभी तक डिफीट नहीं कर पाए, इतने वसाइल होने के बाद भी। और आपसे वो लड़े लड़े जा रहा है, आपको जवाब दिए जा रहा है, आपको डैमेज कर रहा है। अरब की जो ममालिक हैं वो पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं, उसने मजबूर किया, धकेला है आपको पीछे। जी। और अब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो खराब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है।
ये बौखलाहट ऐसी तो नहीं है, मतलब हम इनडायरेक्टली एटमी हमले की धमकी देना, इसकी वजह क्या हो सकती है सर? बिल्कुल। इसकी वजह तो ये है ना कि वो परेशान है, बौखलाहट का शिकार है, वो हैंडल नहीं कर ला पा रहे वो हैं। डायरेक्ट लास्ट ऑप्शन पर क्यों आ गए बस? लास्ट ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं आ रहे ना, इतने अरसे से जंग चल रही है, जी। मामला चल रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे इसको। ईरान जवाब दे रहा है, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो यही कहे कि हम तो किसी ना किसी के जंग से जान छुड़ाएं। अब ये वाली बात हो गई है कि जंग छेड़ के परेशान हो गया कि हमारी जान छुड़ाओ, खुदा को मानो हमारी जान जी। छुड़ाओ इससे। वो जान छूट नहीं रही इनकी।